4th नंबर क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक पर्टिकुलर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग एग्जिस्ट कर रहा है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना गिवन है, तो ये वैल्यू गिवन है E नॉट एक्स बाई एल आई कैप। और यहाँ पे E नॉट एक्स और L ये तीनों वैल्यू गिवन है। ये क्वेश्चन में एप्सिलॉन नॉट वैल्यू गिवन नहीं है, हम पहले ही लिख दिया है यहाँ पे। आप जानते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू ये होता है, हम लोग यूज करेंगे आगे। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि फाइंड द चार्ज इनक्लोज बाय क्यूबिकल वॉल्यूम बॉन्डेड बाय द सरफेस। और ये सरफेस है, ये 6 सरफेस है और उस 6 सरफेस का इक्वेशन गिवन है। ये 6 सरफेस क्यों गिवन है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्यूबिकल वॉल्यूम, यानी क्यूब में कितना टोटल सरफेस होते हैं, तो 6 सरफेस होते हैं। वही 6 सरफेस का इक्वेशन गिवन है। तो आप कैसे उस सरफेस को लेंगे, तो पहले यहाँ पर देखिए मैं एक क्यूब बनाने जा रहा हूँ, फिर इसको हम समझते हैं कि कैसे इस इक्वेशन का हम लोग यूज करेंगे। एक क्यूबिकल वॉल्यूम पहले ही से हम ड्रॉ करने जा रहे हैं और फिर एक्सिस लेके सारे इक्वेशन को हम लोग देखते हैं कि किस सरफेस के लिए कौन सा इक्वेशन है। ये हमने एक क्यूब ले लिया है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक क्यूबिकल वॉल्यूम, तो ये क्यूब हो गया, ये वाई एक्सिस, ये हम एक्स एक्सिस लेने जा रहे हैं और ये हम लोग का जेड एक्सिस। अब ये जो सरफेस होगा क्यूब का, ये सरफेस कहाँ पे लाई कर रहा है, तो ये वाई जेड प्लेन में। ये जो सरफेस होगा इसका इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू 0। इसको बेटर वे में समझने के लिए आप ऐसे देखें कि ये हम लोग का x एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ये x एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो ये जो प्लेन होता है ये XY प्लेन होता है। ये वाला जो प्लेन होता है, यहाँ पर कोई पेपर शीट हम रख दें तो ये कौन सा प्लेन बनेगा, YZ। और अगर हम यहाँ पे एक पेपर शीट रख दें तो ये XZ प्लेन बनेगा। तो जब आप प्लेन का इक्वेशन पढ़ेंगे मैथ में, तो प्लेन का इक्वेशन जो पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखते हैं कि ये जो इक्वेशन है इस प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू 0। यानी इस प्लेन में, YZ प्लेन में x कोऑर्डिनेट प्रत्येक पॉइंट पे 0 होता है। तो ये प्लेन हम लोग को क्या हो गया, x इक्वल टू 0। उसी तरह से इसी प्लेन के पैरेलल में हम लोग एक प्लेन यहाँ पे ले लें, इस YZ प्लेन के पैरेलल में यहाँ एक प्लेन ले लें, कितना दूरी पे, a दूरी पे। तो ये प्लेन जो होगा इस प्लेन पे कहीं पर भी x कोऑर्डिनेट लेंगे तो x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, x इक्वल टू a। तो ये कौन सा प्लेन है, ये, यानी इसी के पैरेलल में हम लोग एक प्लेन लेने जा रहे हैं। ये कौन सा प्लेन है, तो ये x इक्वल टू a प्लेन है। उसी तरह से ये x एक्सिस और ये z एक्सिस है, तो ये प्लेन xz प्लेन हो जाएगा। और यहाँ पे xz प्लेन में y कोऑर्डिनेट कहीं पर भी लेंगे तो 0 होगा। तो y 0 कौन सा प्लेन होता है, तो ये प्लेन होता है, ये वाला प्लेन, यानी ये y इक्वल टू 0 हो गया। सिमिलरली ये वाला प्लेन कौन सा हो जाएगा हम लोग को, तो ये प्लेन हो जाएगा y इक्वल टू a। फिर उसी तरह से ये प्लेन xz प्लेन, ये xy प्लेन है, तो xy प्लेन में z कोऑर्डिनेट कहीं भी 0 होगा, यानी ये वाला जो प्लेन होगा, ये वाला प्लेन, तो हो जाएगा z इक्वल टू 0। और ये वाला प्लेन जो हो जाएगा, ये प्लेन, तो ये प्लेन हम लोग को हो जाएगा z इक्वल टू a। तो ये सारे सरफेस को हम लोग जब ड्रॉ किए यहाँ पे, तो ये ड्रॉ करने के बाद हम लोग को कैसा वॉल्यूम मिल गया, क्यूबिकल वॉल्यूम। अब कहा जा रहा है कि बताइए इस क्यूबिकल वॉल्यूम कितना चार्ज को इनक्लोज कर रहा है, यानी चार्ज इनक्लोज बाय क्यूबिकल वॉल्यूम, इस क्यूबिकल वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज है। तो जब भी हम लोग को चार्ज इनक्लोज निकालना होता था तो हम कैसे निकालते थे, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जैसे ही हमको ये क्वेश्चन आ गया कि आपको चार्ज इनक्लोज निकालना है, तो चार्ज इनक्लोज तो हम लोग गॉस लॉ से निकालते थे। और गॉस लॉ का ये फॉर्मूला यूज करते थे कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो टोटल फ्लक्स होगा वो चार्ज इनक्लोज उस सरफेस के अंदर, उस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज वो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग चार्ज इनक्लोज निकालने के लिए इसको इधर ले जाएं तो फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट, इसको हम इक्वेशन यहाँ पे 1 मान ले रहे हैं। इट मीन्स कि जब हम इस के अंदर कितना चार्ज है निकालेंगे, तो चार्ज किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर कितना है वो निकालने के लिए हम लोग गॉस लॉ का यूज करेंगे डायरेक्टली, क्योंकि वही वो लॉ है जो हमको कैलकुलेट करके देता है। तो फॉर्मूला हम लोग को ये हो गया।
अब इस फार्मूला को अप्लाई करके जब क्यू इनक्लोज निकालेंगे तो हमको क्या चाहिए, ये फाई क्या होता था, उस क्लोज सरफेस से जितना फ्लक्स लिंक कर रहा है वो फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम लोग जानते हैं, हमको क्या करना पड़ेगा, इस क्लोज सरफेस से फ्लक्स निकालना पड़ेगा। तो जब इस क्लोज सरफेस से फ्लक्स निकालेंगे तो हम लोग पीछे बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं इसी चैप्टर में। तो जब हम लोग क्यूब लेते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्वेश्चन में गिवन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है तो फ्लक्स केवल इस सरफेस से होगा, यहाँ पे फील्ड लाइंस इंटर करेगा और इस सरफेस से फील्ड लाइन क्या होगा, ये फील्ड लाइंस बाहर आ रहा होगा। तो फ्लक्स केवल इस सरफेस से लिंक होता था, पीछे भी हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया है, और इस सरफेस से फ्लक्स लिंक होता था, रिमेनिंग से जीरो हो जाता था। क्यों जीरो होता था, क्योंकि अगर हम इस सरफेस के लिए देखें, ये वाला सरफेस, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल 90 डिग्री, तो फ्लक्स जीरो। उसी तरह से ये सरफेस के लिए देखें तो इसका एरिया वेक्टर इधर आ जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड फिर इधर, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री। फिर ये जो आउटर सरफेस है इस क्यूब का, ये बाहर वाला सरफेस, उसके लिए भी सेम सिचुएशन आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के बीच 90 डिग्री एंगल, तो फ्लक्स जीरो। और ये जो इनर सरफेस है उसके लिए भी वही सिचुएशन हो जाएगा। तो जब भी क्यूब को हम इस फील्ड में रखेंगे जो कि फील्ड एक्स डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है, तो फ्लक्स केवल दो ही सरफेस से होगा, एक इस सरफेस से और इस सरफेस से। तो हम इस सरफेस को यहाँ पे लेफ्ट मानने जा रहे हैं और इस सरफेस को यहाँ पे राइट लेने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग टोटल फ्लक्स निकालेंगे तो लेफ्ट सरफेस से निकाल लेते हैं फ्लक्स और फिर राइट सरफेस से निकाल लेते हैं और दोनों को सम कर देते हैं। अब जब लेफ्ट सरफेस से निकालेंगे तो हमको फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होता है तो फ्लक्स का फॉर्मूला यही होता था, ई ए कॉस थीटा। लेकिन ये किस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, लेफ्ट सरफेस पे। क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस रीजन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के अलोंग, जब हम एक्स के डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे हम ऐसे बढ़ेंगे तो एक्स का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज करेगा। तो अगर लेफ्ट सरफेस पे देखें, इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, तो ये जो सरफेस है इस सरफेस के लिए एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो ये जो सरफेस है ये एक्स इक्वल टू जीरो है। तो यहाँ पे जब जीरो पुट करेंगे तो ये टोटल जीरो हो जाएगा, यानी इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा तो नेट वैल्यू यहाँ पर जो फ्लक्स का वैल्यू होगा लेफ्ट सरफेस से क्या हो जाएगा, जीरो। फिर उसी तरह से राइट सरफेस से जब निकालेंगे, एक बार हम लोग इसको लिख ही लेते हैं, इसको ये लेफ्ट सरफेस से हो जाएगा ये एरिया और कॉस थीटा, और फिर ये राइट सरफेस का इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका एरिया और कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम लोग लेफ्ट सरफेस पे देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ जा रहा है, तो ये टोटल वैल्यू जीरो हो जाएगा। अब राइट सरफेस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इस सरफेस पे ए का वैल्यू क्या है, तो ये x इक्वल टू ए हम लोगों ने लिखा था। ये कौन सा प्लेन है, x इक्वल टू ए प्लेन। इट मीन्स इस प्लेन पर कहीं पर भी x का वैल्यू a होगा, तो x का वैल्यू a होगा तो यहाँ पे x का वैल्यू a रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, ई नॉट, x का वैल्यू a रखिए और l। फिर ये एरिया, तो यहाँ पर देखिए एरिया ये तो कैसा है, क्यूबिकल है वॉल्यूम, तो a स्क्वायर प्लेट हो जाएगा और इसका ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस किसके बराबर है, तो a के बराबर है। ये x इक्वल टू कितना, कौन सा प्लेन था, x इक्वल टू a, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, a के बराबर, क्योंकि ये जो है प्लेन ऐसे कुछ है, ये कितना डिस्टेंस पे है, a डिस्टेंस पे। तो ये क्यूब का जो एज है कितना है, a के बराबर है, क्योंकि हर जगह x इक्वल टू a है, y इक्वल टू a z। तो इसका जो साइड ये क्यूब हो जाएगा, ये क्यूब का जो एज है ये a हो जाएगा। इट मीन्स इस प्लेन का जो साइड लेंथ हो जाएगा वो a हो जाएगा। तो ये स्क्वायर प्लेट है, तो स्क्वायर प्लेट का एरिया कितना हो जाएगा, a स्क्वायर इंटू अभी कॉस थीटा। तो थीटा क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल। तो इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर, नॉर्मली अवे फ्रॉम द सरफेस। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर एग्जिस्ट कर रहा है, तो एरिया वेक्टर भी इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग को फ्लक्स का जो वैल्यू आ गया, ये फ्लक्स का वैल्यू आ गया ई नॉट ए क्यू बाई एल, ये cos 0 1 हो जाएगा। अब हम लोग
इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्यू इनक्लोज जो होगा यहाँ पर फाई का वैल्यू ई नॉट ए क्यू बाई एल, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम लोग जानते हैं, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। अब सारे वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कीजिए। ई नॉट का वैल्यू यहाँ गिवन है, ए का वैल्यू यहाँ पे गिवन है, इसको सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, और एल का वैल्यू यहाँ पर सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू ये गिवन है। अब सारे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए, ये आपको आ जाएगा 2.21 × 10⁻⁻12 कूलम। तो ये फाइनल आंसर हम लोग का हो जाएगा।